अब तक रिश्ता दिख रहा था भाटी का और छोटू सिंह रावणा का रिश्ता, मतलब दुश्मनी वाला, वो जो लड़ाई झगड़े वाला। अब देखिए आप, अब रिश्ता दिख रहा है हनुमान बेनीवाल का और छोटू सिंह रावणा का, पर दुश्मनी का नहीं, मोहब्बत का। ये कैसी मोहब्बत है राजनीति की भैया, कि जिसके अगेंस्ट आप जाते हैं उसका अगर कोई दुश्मन है तो फिर वो आपका मित्र बन जाता है। छोटू सिंह रावणा हनुमान बेनीवाल को पहले एक बार बोले थे कि आपके गाने भी गाए मैंने, पर चलते नहीं है सर जी। और वही छोटू सिंह रावणा आज किसी कार्यक्रम में पहुंचे, वहां कार्यक्रम में बड़े बड़े बैनर हनुमान बेनीवाल के लगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लगे, छोटू सिंह रावणा का तो एक लगा था छोटा। और वहां पर जैसे हनुमान बेनीवाल आए तो फिर वो गुंजायमान हो गया। फिर छोटू सिंह रावणा बैठे बैठे तारीफ करने लगे। क्या बोलने लगे? बोलने लगे पहले तो तालियां बजाइए, फिर सबने तालियां बजाई। फिर बोले कि मेरे से कई पत्रकार पूछते हैं कि आपका फेवरेट नेता कौन सा है, आपको कौन सा नेता सबसे ज्यादा पसंद है? तो फिर मैं बोल देता था हनुमान बेनीवाल। फिर हनुमान जी भी खुश हो गया, वे भी ध्यान देखा लोगों की तरफ, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनको तो खुशी हुई, खुशी होगी। हनुमान बेनीवाल रविंद्र सिंह भाटी को उनकी और उनका टकरार बना रहता है, वो दोनों ही एक दूसरे से थोड़े से टक्कर में रहते हैं। और जो टक्कर में रहते हैं तो अब फिर छोटू सिंह रावणा को तो ये बोलना था। मुझे याद आता है छोटू सिंह रावणा से पहले भी एक बार पूछा गया था, तब मैंने उनका वीडियो देखा था, तब उन्होंने कैलाश चौधरी की वो बड़ी तारीफ करे थे। आज तो शायद हनुमान बेनीवाल का नाम ले रहे होंगे, किसी को और को दिया होगा, मैंने किसी और पत्रकार का देखा था, तो वो कैलाश चौधरी की तारीफ कर रहे थे, उनके बारे में बोल रहे थे। पर आज वो स्विच कर गए और आज वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल उनके फेवरेट नेता हैं। कैसे हो गए फेवरेट? आरएलपी के बारे में सोचने लगे हैं क्या छोटू सिंह रावणा? भाजपा से सोचते सोचते, क्योंकि उन्होंने हनुमान बेनीवाल की तारीफ कर दी। कितनी बड़ी बात है, भाजपा के किसी नेता की तारीफ नहीं की, पर हनुमान बेनीवाल की तारीफ कर दी। सीएम भजनलाल हनुमान बेनीवाल की बनती नहीं है, उधर से सीएम भजनलाल को गुस्सा आ जाएगा, अरे छोटू जी ताका फेवरेट हनुमान बेनीवाल, तो वाकई नहीं जाओ। और देखिए आप, उन्होंने तो तारीफ की, एक बार सुन लीजिए, फिर आपको बताती हूँ कि हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। आपका अभिनंदन करें। काफी लोग मुझे इंटरव्यू में पूछते हैं आपका पसंदीदा नेता कौन है, तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा हनुमान बेनीवाल। बोले क्यों? बोले कैसे? मैंने कहा वो बंदा किसी से डरता नहीं, और जो किसी से डरता नहीं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए, ये सुना आपने, छोटू सिंह रावणा ने तो ये कहा, और बदले में हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा? उन्होंने एंडिंग में अपने भाषण के दौरान क्या बोला? उन्होंने कहा कि ये जो नए नए आ रहे हैं ना, ये जो नए नए आ रहे हैं छोरे, इनको बस देखो, इनको ज्यादा ऊपर मत चढ़ाओ, इनको देखो और फिर देखो कि अगर काम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दो इनको, इनके ज्यादा चिपकना नहीं है। अब तुम ही बताओ, तुम्हें काम करने वाला नेता पसंद है कि हंसने वाला, ही करने वाला? अगर तुम्हें ही करने वाला पसंद है तो मैं भी कर देता हूं। गजब बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि छोटू सिंह रावणा अब हनुमान बेनीवाल की साइड हो गए। ये साथ किसको क्या देगा, ये देखने वाली बात होगी। आप क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, और सुन लीजिए हनुमान बेनीवाल ने पूरी बात क्या बोली। दुख होता है इस बात का, और दुख इसलिए होता है कि आप टाइम बहुत खराब करते हो, फ्री नहीं छोड़ते। घर जाऊंगा 5,000, जयपुर जाऊंगा 2,000, दिल्ली जाऊंगा जीने ने दोगे, कागज पांडा ट्रांसफर, 24 घंटे काम, बेकार और वोट जीरो। माफ करो मेरे को, सुनो, मुझे माफ करो। और अपना आप जिस तरह मुझे पागल बना रहे हो, मुझे लग रहा है मुझे भी यही धंधा खोलना पड़ेगा। और क्या हंसता रहूं ऐसे, जो भी है क्या साहब, नेताजी आज भी बढ़िया हंस रहे थे हमारे सामने, तुम हंसने तो राजी हो काम थे? ये तो बताओ तुम्हारा टेस्ट क्या है, तुम्हारा टेस्ट है क्या? झूठ, फर्जीवाड़ा, तो फिर उसी तरह क्यों टाइम खराब करो मेरे भाई? बहुत दुख हुआ मुझे आज इस कार्यक्रम को देख के। यार गजब के आदमी हो। एक दलित बेटी का मामला, इस भावी गांव की बच्ची थी, इस भावी गांव के अंदर वोट कितने हैं? 10,000। कितने वोट हैं? कितने? 8,000 वोट है। 8,000 में से अगर 6,000 लोग यहाँ के बैठे होते हैं और 5,000 बाहर के बैठे थे, 15,000 हो जाते। आए तो नहीं? क्यों तुम्हारा मोदी आएगा क्या रात को? जानता क्या मोदी भावी कहां पे है? जानता राहुल गांधी भावी? वो भावी को भाव कह देगा, भाव गांव है। कौन सा भाव?
जो डोटासरा को टोडासरा कह देता है, कभी ढोटासरा कह देता है, उसकी बताओ, उसके झंडे लेके घूम रहे हो बीजेपी कांग्रेस के, हैं? कैसे लोग हो यार, थोड़ी बहुत शर्म ही नहीं आती क्या? हैं? चलो ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, मैं तो लगा हुआ हूँ, तुम सुधर जाओ तो बता देना, टिकट दे देंगे बिलाड़ा में, नहीं तो खाली छोड़ेंगे बिलाड़ा सीट को, ठीक है? मेरा दिमाग तुमसे, तुम ये मत सोचना तुम जिद्दी और जुनून है, तुमसे 1000 गुना जुनून और जिद मेरे अंदर है। इसलिए मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, जिसके दरवाजे पे पूरे देश के नेता नाक रगड़ते हैं, अमित शाह मोदी घर पे, दिल्ली के मंत्रियों को बैठने नहीं देते अमित शाह, भाग्य से कैबिनेट मंत्री भागते हैं वहां इतने दूर, वहां छोड़ के आया हूँ भाई, ऐसे ही थोड़े आया हूँ। और ये मेरे मन की बातें मैं रख नहीं सकता अंदर, अंदर रखने से बीमार हो जाऊं, इधर फटाफट क्या वो निकलो, दूसरे काम है मेरे, कल और सभाएं करूंगा और जाऊंगा, एक बिलाड़ा नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, उधर नहीं तो उधर आ जाएंगे, तुम सोओगे तो कोई और जग जाएंगे। तो गलतफहमी ज्यादा होती है ना आप लोगों के, तो कि हम ही करेंगे बदलाव। अरे 30,000 से 20,000 पे आके काय का बदलाव करोगे? कैंडिडेट भी अपनी इच्छा का लेंगे। आप इनको क्यों देख रहे हो जो घूम रहे हैं, उनको क्यों मत देखो। अगर तुम्हें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत रखना है तो आरएलपी के तमाम लोग सुन लें, तुम्हें सिर्फ हनुमान बेनीवाल देखना है राजस्थान के अंदर, आसपास कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा मत ध्यान दो, दिलीप जी को देखना है, अब आए मेरी मदद कर रहे हैं। और ये जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, इन पर ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है? बस देखते रहो, अगर काम ठीक करे तो ठीक, नहीं करे, चीटिंग करे, गड़बड़ी करे, फ्री करो, फोटो हमारा है, जो जिसको टिकट दें उसके साथ जुड़ जाओ, तब तो 28 में कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा भाई। ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, 8 जाएंगे 16 दूसरे आ जाएंगे, एक रेवंत राम उम्मीदवार राम जाएगा तो उसका भाई रामू राम। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।